मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर फर्स्ट मैंने पहले आपको रीड करने के लिए दिया था। उसके बाद आपको एक कोलाज बनाने के लिए दिया था जो आपका एक्टिविटी वर्क था। इसी तरीके से आज हम चैप्टर 1 सब्जेक्ट एसएसटी का फेस ऑफ इंडिया, भारत का चेहरा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, फेस ऑफ इंडिया, आपको इसमें क्या करना है सभी बच्चे ध्यान से सुने। इस चैप्टर में क्या दिया गया है। सबसे पहले लोकेशन देखिए क्या दिया गया। लोकेशन में आपको भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत संसार में 7वां ऐसा देश है जो लार्जेस्ट है। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है, कहाँ से भारत की जो फैला हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, सभी ध्यान दें। जैसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो भारत एक्सटेंड्स यानी कि फैला हुआ है 3214 किलोमीटर। इसी तरह भारत ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो भारत की जो सीमाएं जो फैली हुई है वो 2933 किलोमीटर है। यानी कि हमारा जो भारत है, देखिए सभी बच्चे, भारत का जो मैप है सभी ध्यान दें। यहाँ से लेकर यहाँ हमारा नॉर्थ टू साउथ तक, यहाँ तक हमारा जो सीमा फैली हुई है, यानी कि हमारे भारत राज्य की जो सीमाएं हैं यहाँ तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ लिखी हुई है। देखिए, नॉर्थ टू साउथ इतने किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अलावा आप सभी ध्यान दीजिए, भारत के मैप में यहाँ ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से लेकर ईस्ट से वेस्ट तक हमारा जो भारत की सीमाएं हैं वो हमारी इतने 2930 किलोमीटर तक है। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट्स देखिए, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सभी बच्चे मैप में देखिए अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स में ध्यान से अपने देख सकते हैं। जिसके पास बुक्स नहीं है उन बच्चों को मैं दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी कंट्रीज़ क्या है, ये भारत के पड़ोसी देश है, जो कि आपके इस पॉइंट्स में दिया गया है, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इसी तरह भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किस तरीके से विभाजित किया है, एक आपका किया गया है, सभी बच्चे ध्यान दें। एक आपको 2 तरीके से जो विभाजित किया गया है, पॉलिटिकल डिवीज़न और दूसरा आपका फिजिकल डिवीज़न। आप भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हमारे जो इंडिया के जो स्टेट्स थे वो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी। परंतु अब हमारे देश में, भारत में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर लीजिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ आपको 29 स्टेट्स के स्थान पर आप 28 स्टेट्स लिखेंगे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ के स्थान पर आप 9 लिखेंगे। आप ये सब करेक्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो पॉलिटिकल विभाजन है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सभी बहुत बिलियन ऑफ पीपल्स भारत में रहते हैं और सबकी अपनी भाषा, धर्म, उनका खान पान, रहना सहना सब अलग है। उनके क्षेत्र की दृष्टि से उनका रहने का ढंग, पहनने का ढंग, खाने पीने का
ये सब धर्म उनके जो उनका क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग उन पर निर्भर करता है, वे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी तरह मेजर फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या है सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जो हमारा देश है भारत, वो देखिए भौतिक दृष्टि से भी इसको विभाजित किया गया है। अब देखिए सभी बच्चे ध्यान से, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, यानी कि ये राजनीतिक दृष्टि से इसको विभाजित किया गया है। और ये हमारा फिजिकल और भौतिक दृष्टि से भी इसको विभाजित किया गया है। जैसे हमारा नॉर्थन माउंटेन्स है, जैसे हमारा उत्तरी भाग है जहाँ पहाड़ हैं। उसके बाद प्लेन क्षेत्र भी है जहाँ समतल भूमि है उत्तर की तरफ, जैसे इंडियन डेजर्ट, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है। तो ये क्या हमारी फिजिकल डिवीज़न के आधार पर भारत को विभाजित किया गया है। सभी देखिए इसी तरह साउथर्न प्लेटो, इसी तरह आप देखिए कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड वगैरह, जो द्वीप वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग भारत का विभाजन किया गया है। इसी तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट दिया गया है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी बेटा, लेकिन मैं कुछ आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ उनको ध्यान से सुन लीजिए। लोकेशन के स्थान पर मैंने आपको बताया कि किस किस क्षेत्र से में हमारा कहाँ से कहाँ तक जो भारत का विभाजन है या स्थिति है या स्थान है वो कैसे, कितने लंबा कितना चौड़ा कहाँ तक उसकी सीमाएं फैली हुई हैं। उसके बाद मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज़, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसके बारे में। फिर भारत का 2 क्षेत्रों में विभाजन किया गया, एक पॉलिटिकल डिवीज़न और दूसरा मेजर फिजिकल डिवीज़न, राजनीतिक विभाजन, और दूसरा भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को बांटा गया। ओके, इस तरीके से आपको चैप्टर फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी इसकी बुक एक्सरसाइज मैंने फ़िल कर दिया। आप अपनी, यदि आपके पास बुक है तो फ़िल कर लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 या जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है सभी बच्चे ध्यान दें। अब यदि आपके पास बुक्स है तो क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आप एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेंगे, उसमें आप ये सब फिल करेंगे। पॉलिटिकल मैप में आपको क्या फिल करना है, आपको दिए गए हैं एक तो नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज़ फिल करने हैं पॉलिटिकल मैप में। इसके अलावा आपको केंद्र शासित प्रदेश भारत के 9 हैं वो आपको फिल करने। आंसर मैं आपको लिख कर भेज रही हूँ, व्हाट्सएप कर दूँगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप मैप में फिल कर लीजिएगा। ओके।